बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये असल में जेल पुल है और धुंध का समा आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा धुंध है यहाँ पे और शदीद सर्दी भी है। इस शदीद सर्दी में भी इस रोड के ऊपर एक बड़ी तादाद में हमारे पुलिस एहलकार तैनात होते हैं और अब से कुछ देर बाद आपको ये पुल भरी हुई मिलेगी और सिर्फ अभी से कुछ देर बाद नहीं बल्कि इससे ज़्यादा मसला होगा जब आप देखेंगे। ये जब हम इस पुल से उतर रहे हैं तो आपको दाईं जानिब पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद नज़र आ रही होगी और जब मैं टर्न लूँगा तो तब भी आपको एक बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार यहाँ पे तैनात खड़े नज़र आएंगे। ये जो लोग हैं, ये पुलिस एहलकार हैं, ये बेसिकली हमारी ही हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये इंतहाई हसास मकाम है। यहाँ पे जो इलाका है, इस इलाके के अंदर जो सूरत हाल है, आई डोंट नो आज हमें रिकॉर्डिंग करने में का चांस मिलेगा भी या नहीं, शायद रोक भी लें, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो यही चल रही है कि यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जो ये सिचुएशन है, चले अच्छा है खैर से निकल गए, रोका नहीं गया। यहाँ पे ये तमाम गाड़ियाँ सिक्योरिटी के लिए खड़ी हैं और सिक्योरिटी किसकी होगी भाई? यहाँ पे जो भी आएगा इस हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करेगा और उसका ताल्लुक़ पीटीआई से होगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये अभी तक हम गुज़रे हैं, पहले जेल थी, फिर हाई कोर्ट का एंट्री गेट था और अब हम लोग असम्बली के पास से गुज़र रहे हैं। हम लोग खैबर रोड की तरफ जाएंगे और खैबर रोड की तरफ भी दो रास्ते हैं। एक तो सामने वो गाड़ी पुलिस वैन खड़ी है, एक वहाँ भी खड़ी है बड़ी सारी, और अभी जब हम लोग इधर खैबर रोड की तरफ मुड़ेंगे तो आपको यहाँ पर भी पुलिस की एक अच्छी खासी तादाद नज़र आएगी। ये हमारे कुछ पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर भी मामूर हैं जो गाड़ियाँ चेक करते हैं, उन्हें देखनी पड़ती हैं कि यहाँ पे गाड़ी में कौन गुज़र रहा है, कितने लोग हैं, कौन है, ये हर एक गाड़ी को चेक करते हैं। और इतनी धुंध में भी ये हमारी सिक्योरिटी पे मामूर हैं क्योंकि यहाँ से एक और रास्ता भी गया है जो लोग हाई कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। ये असम्बली का गेट और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी एक बड़ी तादाद में ये पुलिस एहलकार खड़े नज़र आएंगे ताकि कोई भी गलती से भी हाई कोर्ट के अंदर घुस ना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, यहाँ से भी हाई कोर्ट का रास्ता है, हाई कोर्ट की हदूद शुरू होती है और ये हमारा जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जो लोअर कोर्ट्स हैं, यहाँ से भी रास्ता गया है आपकी हाई कोर्ट की तरफ। तो हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोकना है और दाखिल होने से रोकना किसको है? तो वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा है वो। ये डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस है, इसके गेट के बाहर भी आपको अच्छी खासी पुलिस मिलेगी क्योंकि तमाम इमारतें अंदर से एक साथ हैं, तो यहाँ से भी रास्ता मिल सकता है आपको। और अगर थोड़ा सा आगे जाएँ तो आपको ये जो पुराना हेल्थ डिपार्टमेंट था और अभी यहाँ पे महकमा जंगलात वगैरह का दफ्तर है, तो यहाँ से भी आप एक आम बंदा जा सकता है। हमेशा हमने सेक्रेटेरिएट कवर की है, यहाँ से जाने में कोई इशू नहीं रहा है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि नहीं हुई, यहाँ पे अब स्पेशल सिक्योरिटी होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल आपने देख ली, ये पेशावर की सिक्योरिटी का हाल है और आज शायद आखिरी दिन है कि आपको इतनी सिक्योरिटी मिलेगी। इसके बाद आपको सिक्योरिटी इतनी नहीं मिल सकेगी। उसकी वजह ये है कि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का और जो नॉमिनेशन पेपर जमा कराए गए हैं उनके ऊपर एतराज़ात के हवाले से अपील करने का, जितने लोगों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो सब लोग हाई कोर्ट को देख रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट में आएँ और अपील करें क्योंकि हाई कोर्ट में उनके लिए यहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। वो के इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करा रहा है, बहुत ही शफाफ इलेक्शन है और हुकूमत भी कह रही है, काकड़ साहब भी कह रहे हैं कि बड़े शफाफ इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब किसी को अपील करने का हक नहीं होगा। अगर उसके वकील ने अपील कर दी है और उसने खुद पेश होना है तो दो वाक़यात हुए हैं। एक अनवर ज़ेब खान जो कि बाजौर से उनका ताल्लुक़ है और साबिक सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है दारुल क़ज़ा के बाहर सवात में, जो यहाँ की रजिस्ट्री है बेसिकली। और दूसरे शफीउल्लाह साहब, दीर से उनका ताल्लुक़ है, उनके लिए उनके डिवीज़न में वहाँ पर जज साहब बैठेंगे, तो वहाँ पर उन्होंने अपील करनी थी, उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। और आज पेशावर में
हो सकता है एक बड़ी तादाद आपको यहाँ भी आज गिरफ्तार होती हुई नज़र आए, यही पीटीआई के रहनुमाओं की, कि ये कोई अपील ना करें। पहले तो ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मुराद सईद का जिक्र आया पहले कि जी उन्होंने चांस है कि वो आ जाएं, ख़ुद को हाई कोर्ट में सरेंडर कर दें, और जब वो सरेंडर करेंगे तो फिर यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अदालत उनको बेल दे देगी। अदालत रिलीफ देती है सबको, उनको भी मिल जाएगा। तो ये रिलीफ नहीं देना किसी को भाई, नहीं, ये रिलीफ का हक जो आईन पाकिस्तान ने दिया है वो नहीं देना। हाँ, हम आइन को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, लेकिन जिस आइन और कानून में किसी और को रिलीफ मिले हम वो नहीं मानते। हम वो मानते हैं जिसमें हमें रिलीफ मिले, जिसमें हमारा इदारा रजिस्टर हो, जिसमें हमें मुलाजमतें मिलें, जिसमें हमें पावर मिले, जिसमें हमें फंड्स मिले। हम सिर्फ उस आइन को मानते हैं जिस आइन में हमारे मुखालिफ को या जिस बंदे से हमें एक तरह से नफरत है, बुग़्ज़ है, झगड़ा है, उसको रिलीफ मिले। हम उस आइन को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो आज ये सूरत हाल है कि जितने लोग भी आएंगे उनको यहाँ रोका जाएगा, और यहाँ झगड़ा भी हुआ इंसाफ लायर्स फोरम के साथ इसी पुलिस का। और ये वो पुलिस है जो कि 10 साल पीटीआई इनका दिफा करती आई है कि जी बहुत तब्दील हो गई है। हम कहते रहे कि नहीं, देखें भाई ये वैसी ही है। एक साबिक एमपीए थे, मेरे ख्याल में ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब ने ये तारीख़ी कलमात कहे हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, कि ये कॉस्मेटिक आईजी साहब थे यहाँ पे, और ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं पुलिस में, अंदर से पुलिस वही है। और फिर ये बातें आसिफ खान ने भी कही, जो कि अभी रिसेंटली साबिक एमपीए थे, कि पुलिस, हेल्थ, ये सब रिफॉर्म्स कुछ भी नहीं है भाई। असम्बली में खड़े होकर उसने कहा था कि सारा झूठ है, ये इदारे आज भी वैसे ही हैं। लेकिन पीटीआई नहीं मानती थी, और उम्मीद है कि अब मान जाएगी कि ये कॉस्मेटिक जो चेंजेस थे उन्होंने कितना नुकसान किया उनको, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये किस तरह आपको खिलाती है। आपको लगता है कि आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन असल में उन्हीं की दी हुई गेंदों पे खेल रहे होते हैं, और ये उनके हाथ में होता है। सवाल अब ये है, कुछ भी करके दिन निकल जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएंगे, लोग मान भी जाएंगे। अगर पीटीआई अंडर 19 टीम के साथ ही सही, क्योंकि बहुत से लोग आज़ाद जो है वो एक्सेप्ट भी हो गए हैं, वो मैदान में उतरती है, तो ये अंडर 19 टीम फिर आके क्या इसी तरह इनको ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बातों में घेरेगी, या ये लोग फिर असल में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और इनके रिफॉर्म्स के बाद हमें सूबे में असल तब्दीली मिलेगी। ये असल टेस्ट होगा पीटीआई का, कि अगर वो दोबारा आती है तो वो इस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कैसे ठीक करती है। जो भी कहती है ना, इन्हीं को कहती है हम मजबूर है भाई। मजबूरी क्या चीज़ है भाई, नहीं कर सकते, उतार दो वर्दी, घर जाओ, इधर जाके टीचिंग शीचिंग कर लो, कोई बाबूगिरी कर लो, क्लर्क लग जाओ। बनना तुम्हें पुलिस वाला ही है, तुम्हें प्रेशर भी चाहिए, वर्दी भी चाहिए, मुखालिफिन को दबाना भी है, लेकिन प्रेशर नहीं ले सकता मैं। प्रेशर दे सकता हूँ, ले नहीं सकता। तो फिर आप इस सीट के लिए नहीं बने, आप किसी और प्रोफेशन में जाइए। तो पीटीआई फिर क्या करती है, असल टेस्ट पीटीआई का तब शुरू हो।